हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। तो कई दिनों तक काफ़ी बारिश हुई तो उस टाइम पौधों का कुछ भी काम नहीं हो पाया। बस गंदगी फैलती रही, पत्तियां गिर के मिट्टी निकलती रही, बहुत सारा कूड़ा कचरा जो है छत पर हो गया था। फिर कई दिन तक पौधों को पानी नहीं दिया कि पूरे पॉट जो है गीले हो रहे थे, नीचे तक मिट्टी जो है गीली हो जाती है। तो फिर मैंने पानी नहीं दिया। तो कल शाम के टाइम जो मैंने देखा, पौधों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मुरझा रहे थे, पत्तियां बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे कि अब बचेंगे नहीं, क्योंकि तेज़ धूप हो रही है अब 3 दिन से। पहले तो बारिश हुई, फिर पानी नहीं दिया पौधों को गीला होने की वजह से, तो फिर ऐसे सूख गए एकदम से। कल शाम इतने ज़्यादा सूख रहे थे क्योंकि ध्यान नहीं दिया 2 दिन से पौधों पर, तो हालत ख़राब हो गई थी। फिर पानी दिया मैंने शाम, पौधों को अच्छे से पानी दिया। देखो यहाँ पर सिंगोनियम के 2 प्लांट रखे हुए हैं। बारिश में देखो तेज़ी से ग्रोथ हुई है। ये बेल टाइप सी, ये पीछे की तरफ था, मैंने देखा भी नहीं, ये बेल की तरह हो गया है। इसमें एक स्टिक लगाकर इसको बेल टाइप कर दूंगी, एक ऐसे ही बुशी रहने दूंगी जैसे कि है। ये दूसरी वैरायटी है। सिंगोनियम की 2 वैरायटी है मेरे पास, एक ये वाली और एक ये, 2 वैरायटी पे रखी हुई है। तो ये देखो इस पॉट में एकदम से ये मेरा हाथ लग गया, यहाँ से टूट गई ये। तो इस तरह की कटिंग ही मैंने वैसे तो लगाई थी, इसका कोई दिक्कत नहीं है, टूट गई तो इसी पॉट में मैं लगा दूंगी। इस पॉट की मिट्टी में सैंड मिक्स है थोड़ी, मतलब रिवर सैंड, रेत और थोड़ी गोबर की खाद है, तो बहुत जल्दी इसमें कटिंग ग्रो हो जाती है। अब सुबह का टाइम है, वैसे तो मैं इसको छाया में रख दूंगी, छाया की तरफ रख दूंगी, क्योंकि दिन में तेज़ धूप हो रही है। ये मेरे से गलती से अभी टूट गई हाथ लग करके, वरना शाम को ही कटिंग लगाते हैं और फिर छाया में रख देते हैं कुछ दिन के लिए। तो धूप जो है बहुत तेज़ होने वाली है, तो सुबह के टाइम फिर देखो बहुत ज़्यादा मतलब अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था, फिर मैंने सही किया। देखो यहाँ पर भी जो मैंने कटिंग लगाई थी, यहाँ ये देखो गिलोय की बेल, बहुत लंबी इसकी जड़ें हो गई थी, लगभग 18 फीट की जड़ें हैं, और लपेट करके मैंने टंगाई हुई है। तो देखो ये जो है, ये बोतल का DIY प्लांटर ऊपर से गिर गया इसके ऊपर, खैर बच गया ये प्लांट। देखो इसकी मिट्टी में जा गिरा, और ये देखो अभी मिट्टी भी सूख रही है इसकी। वैसे तो इसको पानी की कम ज़रूरत होती है। मैंने छोटे पॉट में कटिंग लगाई थी, मैंने कहा जब ये कटिंग अच्छे से चल जाएगी फिर बड़े पॉट में लगा दूंगी। अभी तक मैंने इसको बड़े पॉट में नहीं लगाया कि थोड़ी जड़ें मजबूत सी हो जाएं, तभी लगा दूंगी। और अगले साल तक ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चंपा के प्लांट बहुत जल्दी से बड़े हो जाते हैं, तो ये कटिंग अच्छे से रेडी हो गई है इसकी। और यहाँ पर देखो बारिश में बहुत अच्छी से ग्रोथ हुई है इसकी, और कल ये मुरझा रहा था धूप में बहुत ज़्यादा, तो पानी दिया था अच्छे से। और देखो अब मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, जब तक इतनी गर्मी हो गई है, 1 घंटा लगा मुझको थोड़ा झाड़ू लगाने में। छत पे बहुत सारी मिट्टी कचरा हो रहा था। रिपोर्टिंग तो अभी की नहीं किसी भी प्लांट की, बस ऐसे ही झाड़ू लगाई, साफ़ सफाई सी की। और इतनी तेज़ धूप हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो ये मैं सोच रही हूँ कि चलो इसको तो मैं लगा ही दूँ, छाया में रख दूँगी, वरना फिर ये रह जाएगा काम। ये मेरे सामने आ गया तो इसको लगा दूँ। देखो ये गुलदाउदी की कटिंग जो है इसमें रेडी हो गई है। ये मैंने ऐसे ही लगा दी थी इसमें छोटी सी, ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है, क्योंकि बारिश जब लगातार होती है तो इस तरह की कटिंग जल्दी रेडी हो जाती है। और ये दोनों कोलियस भी मैंने छोटा सा लगाया था, ये भी हो गया। देखो रूट्स कितनी अच्छी बनी है इसमें रेत की मात्रा ज़्यादा है, सिंपल मिट्टी है थी ये खेत की, और इसमें रेत मिला दी थी मैंने, लगभग 40% रेत मिला दी थी, तो बहुत अच्छी कटिंग रेडी हुई है। मैंने इसको चाकू से कट कर लिया था, और इस तरीके से ये इजीली उठ गई है इससे, इसकी जड़ें भी नहीं ख़राब होंगी, और आराम से ये मिट्टी में लग जाएगा। इस पॉट में लगा दूंगी मैं। ये पॉट थोड़ा टूट सी तो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना पॉट भी गुलदाउदी के लिए काफ़ी होता है। फ्लावरिंग भी अच्छे से हो जाएगी। देखते हैं किस टाइम होगी इसमें फ्लावरिंग, जनवरी तक होगी अब तो, क्योंकि ये बढ़ेगा भी, अगर जो पिंचिंग कर दी फिर लेट होगी। अप्रैल तक फ्लावरिंग होती है, अगर जो हम थोड़ा लेट भी लगाते हैं हो जाती है। फरवरी में, मार्च में फ्लावरिंग हो करके वो अप्रैल तक फूल चल जाते हैं, फिर गर्मी बढ़ने लगती है तो फिर बंद हो जाते हैं गुलदाउदी के फूल खिलने। तो देखो कोलियस के भी बहुत अच्छी से ग्रोथ हो गई है बारिश में। फ़ायदा तो बारिश का बहुत होता है, नुकसान तो जब होता है जब जड़ें गल जाती हैं, पोट में पानी रुक जाता है और गंदगी थोड़ी हो जाती है। वो मैंने जिस तरीके से अभी साफ़ की, 1 घंटा तो लगा मुझको, लेकिन सुकून मिल गया बहुत साफ़ सफाई करके। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और अब हो चली है धूप, बहुत गर्मी, और काफ़ी टाइम भी हो गया मुझे ये छोटे मोटे काम करते हुए।
और अब बाकी काम कर लेते हैं घर के। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।